इंसान की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना, और सबसे बड़ी उसकी आदत में, जिबिलत में जो चीज़ पड़ी हुई है, जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है, आप भी, मैं भी, हम सब, वो एक तमन्ना है। उस तमन्ना का नाम है फ्रीडम। ये 14 अगस्त 1947 वाला फ्रीडम नहीं है। इस फ्रीडम का मतलब है कि मैं ज़िंदगी में एक ऐसे मकाम पे, ऐसी जगह पे पहुंच जाऊं जहां खड़ा होके मैं कुछ भी करना चाहूं तो कर सकूं। मेरा कोई भी इरादा हो, फ़र्ज़ कीजिए आप इतने कामयाब हो गए, आप कामयाब हो गए, और उस कामयाबी के बाद आप एक दिन ऐसे बैठे सोचते हैं यार 4 छुट्टियां आ रही हैं, मुझे यूरोप में चले जाना चाहिए, तो इतनी मेरे पास पावर या आज़ादी ज़रूर हो कि मैं फैसला खुद करके चला जाऊं। अच्छा, आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं, लेकिन आप बाउंड हैं, आप हर वक्त क्या हैं जी, स्टक हैं। आप ये बड़े बड़े जो कामयाब लोग हैं ना, बड़े बड़े कामयाब, इनके पास बैठ के कभी उनकी दास्तान सुनिए, वो कहीं हम नाकाम है। कैसे? वो कहते जी हम गली में भुट्टा नहीं खा सकते कहीं खड़े होकर, हम गोला गंडा नहीं चूप सकते, हम कहीं पर सफ़र करना, डोली पंगूड़े का झूठा लेना चाहते नहीं ले सकते। ये कामयाबी के बाद आप गौर देखिएगा, एक गोल्डन केज, सोने का पिंजरा जिसमें हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। फिर वहां पर फिर एक तमन्ना होती है, बड़े बड़े कामयाब लोग कहते हैं कोई एक दिन ऐसा हो जिस दिन मैं सेल फोन ऑफ करूं और अपने मर्जी से दिन जी सकूं। बड़े बड़े कामयाब, दुनिया की कई कहानियां ऐसी हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, बड़े बड़े बिल क्लिंटन टाइप बंदे, बड़े बड़े मशहूर लोग, वो चुप करके किसी दिन गायब हो जाते थे, यार हमें आज़ादी मिल जाए, सांस नहीं लिया जा रहा। ये इंसान की जो बेसिक जिबिलत है, उसमें कहीं ना कहीं आज़ादी पड़ी हुई है। फैसलों की आज़ादी, अभी आप सब पूछ के चलते हो, घर बता के आए हो, इंस्टीट्यूशन को पता है यहां से वापस आपने जाना है, एक अच्छी आप पे कहीं ना कहीं क्या है जी, कंडीशंस हैं। लेकिन हम चाहते ये हैं कि कुछ अरसे के बाद कुछ ऐसा हो कि हमें पूछना भी ना पड़े। अच्छी बात, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, हम खुद से फैसले कर सकें, हम करके दिखा सकें, घर वालों को पता लगे तो कहीं यार वाह जबरदस्त। ये जो फ्रीडम है, ये याद रखिएगा, आपके जीन्स में कहीं ना कहीं इसकी चिप फिट है। आप जो मर्जी कर लें, असल में आप फ्रीडम चाह रहे हैं। बहुत सा पैसा हो, इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है ताकत हो। इसका मतलब क्या है? फ्रीडम हो। मैं कुछ भी खरीदना चाहूं तो मुझे रेट ना पूछना पड़े। गरीब की डेफिनेशन क्या है? गौर कीजिएगा, जो हालात वाकयात की कैद में फंसा है वो गरीब है। जो खिलौनों की दुकान के बाहर बच्चे के साथ खड़ा देख रहा है, कहता है पुत्र आली नहीं लाके दे सकता, ये क्या है? ये फ्रीडम नहीं है उसके पास। अगर फर्ज कीजिए कि एक बंदा जो अफोर्ड कर सकता है, तो बच्चा कह रहा है कि पापा वो खिलौना, कहता है यार ये ना दुकान के सारे बुक रहो, चलो। ये क्या है? फ्रीडम है। एक बात याद रखिएगा, हम जो कुछ कर रहे हैं ना, असल में हम फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? फ्रीडम पावर के लिए कर रहे हैं, कि हम कुछ चाहें वो हो जाए। ताकतवर बंदा कौन है? जो वो चाहता है वो हो जाता है। देखिए, इस कायनात का सबसे ताकतवर ज़ात अल्लाह की ज़ात है। कौन कहता फायकून हो जाता है? जरा गौर कीजिएगा, उसके इरादों पे किसी की कंपल्शन नहीं है। रब चाहे, कुरान की आयत है, वो जिसे चाहता है नवाज देता है और बेइंतहा नवाज देता है। ठीक है जी, यानी ताकत की इंतहा है कि उसको कोई फैसला करते हुए मशवरा भी नहीं लेना पड़ता। वो बसीर है, वो विजडम वाला है, उसको फहम है, उसको पता है, वो सिर्फ कुन कहता है। लेकिन आप सोचिएगा कि वो कितना कायनात का बड़ा रब है कि वो इशारा करता है तो कायनात बन जाती है, वो इशारा करता है तो कायनात चल पड़ती है, इशारा करता है कायनात रुक जाती है, इशारा करेगा क़यामत आ जाएगी। ये खुदा है। हम नीचे आते हैं, वो सारे लोग जिनको हम कामयाब या ताकतवर लोग कहते हैं, उनके पास क्या है? फ्रीडम है। उस फ्रीडम की वजह से क्या है? वो इख्तियार है एक। उस इख्तियार की वजह से क्या है? वो एक मर्जी की हालात व वाकयात की कैद से थोड़ा सा आज़ाद होकर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस उम्र से बेटा एक बात सोचो, ज़िंदगी में ऐसी कामयाबी जो आपको कैद में कर दे, कंडीशन कर दे, जो सोने का पिंजरा मैंने मिसाल दी है, वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी वही भली है कि आपके पास आपका फ्रीडम, आपकी आज़ादी आपके पास। मुझे बताइएगा, एक बच्चा जिसकी 30 लाख रुपए सैलरी है, वो दुबई में है और यहाँ उसकी माँ बीमार है, पैसे भेज देता हर महीने। अम्मा कहता है जिधर मर्जी से इलाज करवा लें, पैसे भेज रहा हूँ। माँ कहती पुत्र मरन तो पहले तेन मैं एक बार देख लवा। कहता अम्मी छुट्टी नहीं मिल रही। कैसी कामयाबी है? ये नाकामी है। एक बंदा है जो रोज सुबह उठ के निकलता है, रात को थका हारा घर जाता है और कहता है बस मुझे सोने दो, खाना दो, मैंने सोना है। उसके बच्चे कहते हैं पापा मैंने आपसे बात करनी है। कहता नहीं बेटा टाइम नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी, बहुत थका हूं, तुम्हें नहीं पता दफ्तर में कितना स्ट्रेस है, कितने मसले। कामयाबी नहीं है। गैरेज में सारी गाड़ियां खड़ी हैं, दुनिया जहान की दौलत है, लेकिन आप अपने जिंदगी के जंभेलों में इतना कैद हैं कि आपके पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है। कामयाबी नहीं है, नाकामी है। गौर कीजिएगा, ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ये है कि जहां जो आप चाहो अल्लाह मेहरबानी करे आप कर सको। आप बड़े दिन हो गए, आपने कहा यार मैंने पिछले दिनों एक क्लास में, जाहिद कबीर साहब, एक सारे कॉर्पोरेट के लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे, तो मैंने उन्हें कहा जी आपको आसमान देखे कितने दिन गुजर गए?
सब ने कहा सर कैसी बात करते हैं, रोज़ देखते हैं हम। मैंने कहा नहीं, बाकायदा होशो हवास में 5 मिनट के लिए पूरे आसमान का मुशाहिदा कभी किया आपने? कहते हैं ये क्या काम है? मैं कहा आप में से कितने लोग हैं जिनको याद हो को आखिरी बार गीले घास पे नंगे पांव चले हैं? कहते हैं बड़ा अरसा हो गया। मैंने कहा जी आप सब जरा मिलकर याद कीजिए, कितना अरसा हो गया कि आप कामयाब हो चुके हैं। मैं कामयाब लोगों से बात कर रहा था। कितना अरसा हो गया किसी ढाबे पे बैठ के आपने चाय पी और गप लगाई किसी दोस्त, पुराने दोस्त के साथ? तो याद भी नहीं। ये नाकामी है। कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि आपके पास फ्रीडम हो, आपके पास आज़ादी हो, आपके पास अपना आप जो कुछ करना चाहते हैं उसका इख्तियार हो, आप बाउंड ना हो। हाँ, कुछ याद रखिएगा, कुछ बाउंड्रीज या कमिटमेंट्स एथिकल हैं, वो होने चाहिए। कुछ जज्बाती हैं, थोड़े से होने चाहिए। हम जितना मर्जी आज़ाद हो जाएं, आज़ाद होने के बाद अपने बाप के बेटे ही रहते हैं, बेटी रहते हैं, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। हम जितना मर्जी आज़ाद हो जाएं, हमारे खून के रिश्तों, भाई का हम भाई रहते हैं, बहन के हम भाई रहते हैं, ये नहीं हम छोड़ नहीं सकते। मेरी आप सबसे गुजारिश है वो एथिकल कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के होते हुए एक लाइफ में झोंका हवा का फ्रीडम है, उसको सामने रखिए, जरूर कामयाब होइए। कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आपकी डिजिट्स में सैलरी होती है, 6 डिजिट्स में, पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं आप जिंदगी में। मेरी आप सबसे गुजारिश, कभी भी बेटा अपने फ्रीडम पे कंप्रोमाइज ना करना, क्योंकि जिन्होंने कंप्रोमाइज किया है वो अंदर से खोखले हो गए। वो दुनिया को दिखाते दिखाते बताते कि मैं कामयाब हूं, अंदर से खोखले हो चुके हैं। खोखला वो नहीं है जो थोड़ा सा आज़ाद है, जो मर्जी से जी रहा है, जो कभी अपने गांव वापस जा सकता है, जो कभी वो उस टाट स्कूल में जाके थोड़ी देर एक दिन गुजार के उन बच्चों के साथ गपशप लगा के कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ और देखो आज मैं कहाँ पर हूँ, बात कर सकता है। वो आज़ाद है। जो कुछ भी खाना चाहे उसका कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कहीं बैठना चाहे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये अपनी फ्रीडम को आपने हमेशा कायम रखना। आने वाले चंद सालों में आप अपनी फील्ड में कामयाब हो चुके होंगे, डिग्रीज आ चुकी होंगी, किसी अच्छी सीट पे बैठे होंगे। जहन में रखना, ऐसा फंदा गले में न डालना जो दिखने में सोने का लेकिन है फंदा। एक मिसाल शायद रूमी ने अपनी किसी कहानियों में, मसनवी रूमी में लिखी है, तोता ही होगा शायद, मिसाल के लिए समझा देता हूँ। एक जो है वो शिकारी पकड़ लेता है, शिकारी उसको जनाब बेहतरीन चूरियाँ खिलाता है, रोज़ उसको कहता है मियाँ मिट्टू चूरी खानी है, वो टैं टैं करता है, उसको अपने हाथों से खिलाता है, सारा कुछ करता है, लेकिन रखा उसने इसको किस में होता है? खुदा का करना कि वो पिंजरा कहीं पड़ा होता है तो एक दिन वही जंगल का दोस्त उसका वो आके बनेरे पे बैठ जाता है, उसको हेलो करता है, की हाल? वो कहता है जी मजे हैं। वो कहता है आप भी बैठो, ये आपको शिकारी पकड़ेगा, मेरे साथ ही आ जाओ। उसने कहा क्यों? कहता है रोज चूरियां अपने हाथों से खिलाता है, रोज जो है वो मेवे मनक्के मुझे डाले जाते हैं, रोज पिस्ते में खाता हूं, तुम क्या जंगल में तुम्हें धक्का खाना पड़ता है, इधर उधर आंधी आती है, तूफान आता है। उसने कहा भाई ये आज़ादी अच्छी है, ये सोने के पिंजरे से जो एक फकीरी के साथ आज़ादी है ना, मुझे वो कबूल है। मैं वो दरवेश और फकीर अच्छा हूँ जो सोने के पिंजरे में नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपने फ्रीडम पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें, ऐसी तरक्की करें, ऐसी अल्लाह से दुआ भी हम मिल के मांगें कि या बारी ताला हमें ऐसी कामयाबी, ऐसी तरक्की दे, हमारा फ्रीडम, जिसे हज़रत अली करमल्ला वजह ने कहा कि हर इंसान आज़ाद है, वो सिर्फ खुदा का गुलाम हो सकता है, खुदा का बंदा हो सकता है, बंदों की गुलामी नहीं कर सकता। तो अल्लाह से दुआ मांगे कि या बारी ताला हमारी वो आज़ादी हमेशा कायम रहे, हम कामयाब हो, हम तरक्की करें, हम पैसा बनाएं, हम चीज़ें बनाएं, इख्तियार आए, ताकत आए, सब कुछ आए, लेकिन या बारी ताला हमें किसी बुत की पूजा ना करनी पड़े, हम तेरे बंदे रहें। ये याद रखिएगा, बाज़ औक़ात बॉस बुत होता है, बाज़ औक़ात आपकी तनख्वाह बुत होती है, बाज़ औक़ात आपकी तरक्की बुत बन जाती है। इन्हीं बुतों के लिए तो कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है, सब की नफ़ी करके फिर उसको आप मानते हो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप आज से ये ख्वाब ज़रूर देखिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आखिरकार एक फ्रीडम चाहिए। ठीक है, लोग अमीर होना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? वो फ्रीडम चाहते हैं, क्योंकि अमीर के पास क्या होता है जी? उसके पास इख्तियार और आज़ादी ज़्यादा होती है। गरीब के साथ क्या होता है? वो लाइन में लगा होता है, कहते जी फंसे हैं, की करिए, शामी वारी आनी है तो फिर जावांगे। वो क्या कहता है? कहता है यार किसी को भेजो लाइन में खड़ा हो जाए। अब ये क्या है? ये इख्तियार है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये जो अल्टीमेट हमें चीज़ चाहिए, जो जीन्स में कहीं पड़ी हुई है, वो ढूंढें और पॉलिश करें और आगे बढ़ें। अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए जी। का बहुत बहुत शुक्रिया।